अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे धनबाद में अल्पसंख्यक आयोग ने सख्ती के साथ तेजाब कांड से लेकर शिक्षा व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि आयोग का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के परिसदन भवन में बैठे हुए हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष महोदय मथारू जी यहाँ पर पधारे हैं। अल्पसंख्यक लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम बात करेंगे। मथारू जी का सबसे पहले मतलब कि स्वागत करेंगे कुलांचल की धरती पर और हमारे न्यूज चैनल में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर कुलांचल की धरती पर हमारे न्यूज चैनल में। मथारू जी बताइए, अभी बहुत सी समस्याएं तो मतलब कि आपके कहने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ देखने में भी आई है कि अल्पसंख्यकों के साथ कितना अन्याय हुआ है जगह जगह पर। तो इन सब चीजों को लेकर के आप किन किन लोगों के साथ आज बैठक किए और क्या निष्पादन निकला उसका? आज डीडीसी धनबाद, एसी एडिशनल कलेक्टर, उसके बाद क्या बोलते हैं डीएसपी, डीईओ, सीओ गोविंदपुर, सीओ आपके झरिया, उसके बाद एलआरडीसी, एसडीओ और डॉक्टर्स थे और जो मेडिकल टीम के, वो सारे लोगों के साथ बैठक हुई और इंस्पेक्टर भी शामिल हुए थे इसमें झरिया के, और सीईओ झरिया वगैरह सारे लोग थे इसमें। और बहुत सारे मुद्दों पे जो हमारे संज्ञान में लाए गए थे उस पे हमने उनको निर्देशित किया है। श्रीमान, बहुत से मतलब की घटनाएं ऐसी हुई जिसको आपको आने में बहुत देर हो गई, विलम्ब हो गई। क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्योंकि घटनाएं तो होती ही रहती हैं और अल्पसंख्यक लोगों के साथ काफी अन्याय भी होता ही रहता है। जैसे कि अभी अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई जिम हॉस्पिटल में एक बहुत ही सकुशल स्वस्थ महिला सिर्फ घुटनों के इलाज के लिए एडमिट होती है और सीधा वो ऊपर तक चली जाती है। बहुत आवाज भी उठाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे सांसद महोदय भी पहुंचे थे, पहल की थी उसमें, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और ना ही उनको उचित मुआवजा ही मिला। तो क्या करेंगे उसके बारे में? हमने इस मामले में सिविल सर्जन जी को बुलाया था और जिस तरह से जिम्स हॉस्पिटल वाले ने किया है, उसके बाद उसकी जलान हॉस्पिटल वालों ने किया है, ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला विषय है। और हमने सिविल सर्जन जी से बात किया, उन्होंने कहा कि हमने जांच कमेटी बुलाई हुई है और उसमें जांच चल रही है। तो हमने उनको कुछ बिंदु दिए हैं जिसमें कि मेडिकल टीम के जो रिपोर्ट्स है वो के साथ साथ में उनके जांच जो हुई पैथोलॉजी की रिपोर्ट से लेकर सब कुछ, उसके बाद ऑपरेशन का कैसे हुआ वो सारी रिपोर्टें हैं। उसके साथ साथ में किस परिस्थिति में उनको वहाँ शिफ्ट किया गया और जो उनसे 9 लाख रुपया और ले लिए गए पैसे जो ईएसआई के अकाउंट से, उनका जो पीएफ अकाउंट से जो भी है, वो सारे चीजें जो हैं उस पर जांच करने के लिए हमने कहा है। उसमें हमने एसडीओ साहब को भी कहा है और धनबाद के सीओ साहब को भी कहा है कि आप इस पे जांच करके हमें रिपोर्ट दें ताकि इस पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जैसे मामला जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि ये एक तरह से हत्या है किसी की भी। कोई पेशेंट जाता है ठीक होने के लिए और वो स्वस्थ जाता है अपने घर से, और उसके बाद वो स्वस्थ जाता है, पहुंचता है और वहां पर जाकर ऑपरेशन भी होता है। उसके बाद डॉक्टर बोल देते हैं कि वो क्रिटिकल में चला जाता है। तो ऐसा क्या हो गया, क्या घटना घट गई? उसमें हमने कहा है कि दोनों हॉस्पिटलों का नक्शा पास है कि नहीं पास है, उसमें क्या नियम पूर्वक उस पर बनाया गया है, बिल्डिंग नहीं बनाया गया है, उसका फायर सिस्टम सही है कि नहीं है, वहां पर साफ सफाई और वहां पर पैथोलॉजी का वेस्ट मैनेजमेंट क्या है वो देखा जाए। उसके साथ साथ में उनको फायर का लाइसेंस मिला है वो सही है कि नहीं है। ये सारी चीजें, बहुत सारे बिंदु हैं, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो मिला है कि नहीं मिला है, कैसे हॉस्पिटल चला रहे हैं, इस सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा है। एक बिंदु नहीं है, सारे बिंदुओं पे, ताकि कहीं से भी उनको बख्शा नहीं जाए ऐसे लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने, बक्सा भी नहीं जाना चाहिए। श्रीमान, ये बताइए कि अभी और कौन कौन सी मामले आपके मतलब की संज्ञान में आई है जिसको लेकर के आप यहाँ पधारे हैं और किस प्रकार से उसका निष्पादन किया जाएगा? क्योंकि देखा यह जाता है कि बैठकों की दौड़ तो यूं ही चलते रहती है और जांच वांच करने की मांग भी मतलब कि लोगों के द्वारा उठाई जाती है, लेकिन बाद में ये सब सिर्फ कागज पन्नों में सिमट के रह जाती है, कुछ होता नहीं है। तो इस बार कुछ प्रभावशाली क्या करने वाले हैं? हमने उनको समय दिया है और समय के बीच में उनसे रिपोर्ट लूंगा मैं, और रिपोर्ट लेने के बाद उसकी कार्रवाई क्या हुई है उसको देखूंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें करूंगा मैं। और कौन कौन से मामले यहाँ पे संज्ञान में हैं जो लगा है कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय के साथ
नाइंसाफी हुई है, जिसको लेकर के आप यहाँ बता रहे हैं। महुदा इंटर कॉलेज में जो है एक अल्पसंख्यक शिक्षिका है, जो उनका जो है सीनियरिटी के आधार पर उनको सहायक प्राचार्य बनाना, प्रभारी प्राचार्य बनाना चाहिए था, लेकिन उनसे जूनियर को जो है वो बना दिया गया है ना। तो वो भी एक गलत है कि ये एक अल्पसंख्यक शिक्षक है और उसको मैनेजमेंट कथित तौर पे बोलता है कि आप माइनॉरिटी इसलिए नहीं बन सकते हैं, तो ये गलत है और उनको न्याय मिलना चाहिए। उसमें डीएन भी कहा है और एसडीओ साहब ने भी कहा है कि उस कॉलेज का सारा शासकीय निकाय की पूरा बैठक बुलाकर इसको रिव्यू करा जाएगा और उस पर जो है उनको हम लोग चाहेंगे कि उनको फिर से उसे पदस्थापित किया जाए। और उसके अलावा खालसा स्कूल में जो है टीचर्स का मामला था और फिर एक मामला जो है बच्ची जो जल गई थी एसिड का अटैक में, जो हुआ वहाँ पर बलविंदर कौर की पोती के साथ में झरिया में जुड़ा पोखर में, वो मामला था। और भी लैंड के मामले में आए हैं कि एक व्यक्ति जमीन खरीदता है, वो अपनी सारी कमाई जो है बाहर से आके यहाँ पर लगाता है, लेकिन उसको जो है कुछ जमीन दलालों के द्वारा, कथित लोगों द्वारा वो गलत जमीन का दिखाकर पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद जितनी जमीन का वो रजिस्ट्री करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उससे कम जमीन देते हैं और फिर बार बार उसको जो है प्रताड़ित भी कर रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं और ना उनको जमीन दे रहे हैं। तो ऐसे मामले थे, तो हमने इसको अपना एसडीओ साहब को कहा है कि अब जो डीएसपी को भी कहा है कि वहाँ पर जिस तरह से भी जो लोग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रोकिए और इस पे जो है जांच करके जमीन के भी क्लियर किया जाए, ताकि वो जीएम लैंड है, सरकारी लैंड है क्या है, और उसके बाद जो है इनको जो भी वापस पैसा करने का प्रयास किया जाए। ये मामला मतलब कि मटकुरिया गुरुद्वारा के पास का है। मटकुरिया गुरुद्वारा में जो है रिफ्यूजी लोग रहते हैं, सिख परिवार रहते हैं और वो 70 साल से रह रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक जो है वो लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं। सरकार का नोटिस आता रहता है खाली करने के लिए, तो हमने उसको कहा है कि डीडीसी साहब को और इसी को कि आप जो है इसको जो है फाइल जो है डीसी साहब के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको जल्दी क्लियर करके जो है उनको जो है रेगुलराइज किया जाए, ताकि उनको वहाँ पर उसके बाद परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं, कुछ बिल्डर्स लोग हैं और वो जमीन को मतलब इलीगल, मतलब ना नक्शा है ना कुछ है मुझे लगता है, और उसके बाद भी इसको बना के वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और सामने की जो दुकानें हैं उनको जो है रोड के किनारे उनको हटाने के लिए उनको ऊपर दबाव डाला जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई अन्य मामले? नहीं, बस इतना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मसारो जी का आना यहाँ पर देखते हैं कितना मतलब कि फलीभूत होता है, और जिस मामलों को लेकर के ये मतलब कि आज यहाँ पर बहुत बड़ी बैठक की है अलग अलग प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ, वो मतलब कि अपने कार्यों में कितना अमल करते हैं और किस प्रकार से उनको इंसाफ दिलाते हैं। समय समय पर ऐसे अगर अल्पसंख्यक समुदाय के हो या फिर कोई किसी भी समुदाय के लोग यदि आकर के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो समाज में एक न्याय का वातावरण बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पंकज सिन्हा, लीड इंडिया 24। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।